मूवी के स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को देखते हैं, एना, जॉन और एना के डैड टोनी। वो तीनों बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में जॉन एना के डैड से कह देता है कि एना ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर जा रही है। एना के डैड एना से गुस्सा होकर कहते हैं, तुम्हें इस साल पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाना है और तुम ट्रिप पर जाने की बात कर रही हो। एना कहती है, मुझे बस 1 साल के लिए ट्रिप पर जाना है, फिर मैं अगले साल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चली जाऊँगी। एना के डैड उन दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। एना अपने डैड से कहती है, मैं अगले साल यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी लाइफ में दखल देना बंद करिए। ये कहकर वो कॉलेज के अंदर चली जाती हैं और हम देखते हैं आज क्रिसमस है। फिर हम यहाँ के प्रिंसिपल को देखते हैं। वो बहुत ही रूड और गुस्सेल किस्म के इंसान थे। एना अंदर जाती है जहाँ उसकी एक फ्रेंड लीजा आकर पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए परमिशन दे दी, तो एना कहती है नहीं। अब सब फ्रेंड्स लंच ब्रेक में एक साथ लंच कर रहे थे और हमें यहाँ पता चलता है कि एना का एक बॉयफ्रेंड था और जिसका नाम है निक, और कुछ ही दिन पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, पर निक उसे अब भी दूर से देख रहा था। कॉलेज के बाद एना घर जा रही थी और अनजाने में वो किसी से टकरा जाती है और हम देखते हैं ये एक ज़ॉम्बी है। रात में कॉलेज में एक क्रिसमस शो चल रहा था जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए होते हैं। वो सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ के प्रिंसिपल को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बाहर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। वो देखते हैं कि दीवारों में खून लगा हुआ है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम एना को देखते हैं। वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए निकलती है। बाहर में बहुत ही खून खराबा चल रहा था, मतलब ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मार रहे थे। हर तरफ यही सीन था, पर एना अपने कानों पर हेडफोन लगाई हुई थी जिससे कि उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। कुछ देर बाद एना और जॉन एक जगह पर मिलते हैं। तभी वहाँ पर कुछ स्नोमैन का कॉस्ट्यूम पहने हुए आता है और वहीं पर गिर जाता है। एना और जॉन उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं ये एक ज़ॉम्बी है। वो दोनों ये देख उससे डर कर भाग जाते हैं, पर वो ज़ॉम्बी भी उनके पास आ जाता है उन्हें खाने के लिए, तो एना उसका सर फोड़ देती है। जॉन ये देख बहुत ही डर जाता है। वो दोनों इस पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी था। एना फ़ोन चेक करके देखती है पर सिग्नल नहीं होता। जॉन कहता है, मैंने घर से आते समय अपनी मॉम को नहीं देखा, क्या तुमने अपने डैड को देखा? तो एना कहती है नहीं। ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं उनके पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी ना बन गए हो। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उन सबके पेरेंट्स को। वो सब अब भी स्कूल में फंसे हुए थे क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। एना के डैड प्रिंसिपल से कहते हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं तो हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें उनके पास जाना होगा, पर प्रिंसिपल मना कर रहा था। एना और जॉन शॉप में जाते हैं जहाँ एना काम करती थी। वहाँ उनके दोस्त भी थे। वो दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ पर बताया जा रहा था कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है और सब घर में ही रहे। इसी दौरान उन्हें वॉशरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो वॉशरूम के पास जाकर वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं जहाँ यहाँ की ओनर ज़ॉम्बी बन गई थी। वो उनको देखकर उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं, तो वो उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ जॉन और उसके फ्रेंड्स गेम्स खेल रहे थे। तभी वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो वो दोनों उन्हें मार देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो वो सब मिलकर सबको मार देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ की बिजली भी चली जाती है। दूसरी तरफ लीजा का बॉयफ्रेंड की ग्रैंडमदर हार्ट की पेशेंट थी और उनका तबीयत ख़राब हो रहा था, तो लीजा अपने प्रिंसिपल के पास जाकर हेल्प मांगती है, पर प्रिंसिपल कहते हैं, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? इस वक्त तुम्हें दूसरों को छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनका प्रिंसिपल कितना बेकार इंसान है। माहौल पूरा शांत हो गया था। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, खुद की जान कैसे बचाए। अब सुबह होती है। न्यूज़ में बताया गया था कि आर्मी लोगों को बचाने के लिए आएंगी, पर यह सब कुछ झूठ था। तो वो सब डिसाइड करते हैं बाहर जाने के लिए, पर बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, तो वो नहीं जा सकते क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेंगे। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सब किसी ट्यूब के अंदर छुपते हुए जाने की कोशिश करते हैं। तभी ट्यूब के ऊपर एक ज़ॉम्बी बैठ जाता है जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी वहाँ एना का एक बॉयफ्रेंड निक आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो निक और उसके फ्रेंड्स मिलकर सब ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके बड़े आसानी से मार देते हैं। फिर हमें यहाँ से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सारे पेरेंट्स यहाँ से अपने बच्चों के पास जाने के लिए रेडी हो रहे थे, पर प्रिंसिपल ये सबको जाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो एक डरपोक इंसान है। उसकी सोच ये थी कि अगर ये सब उसके साथ रहेंगे तो कोई भी ज़ॉम्बीज़ अंदर आएगा तो वो सब उसे मिलकर मार देंगे। अगर वो सब यहाँ से चले जाएंगे तो वो अकेला पक जाएगा। वो उनकी भलाई के बारे में नहीं सोच रहा था।
बल्कि वो खुद की भलाई के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ एना और उसके दोस्त स्कूल आ रहे थे और उनके रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ आते हैं, पर वो सब उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी निक के कुछ फ्रेंड्स को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं, जिससे कि वो सब ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। निक काफ़ी सैड हो जाता है। एना और जॉन बेस्ट फ्रेंड थे और इस टाइम पर सब लोग सैड थे, तो जॉन एना को हंसाने की कोशिश करता है। इस दौरान एक ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेता है। एना गुस्से से उस ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जॉन समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो एना को कवर करके ज़ॉम्बीज़ में से बाहर निकालता है और खुद ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाता है। एना बहुत रोती है क्योंकि वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे और बेस्ट फ्रेंड भी थे। एना बहुत गुस्सा होकर उन सब ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। कुछ देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल आराम से बैठकर खा रहा है। एना उसे पूछती है कि हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो उन्हें एक रूम में ले जाता है और हम देखते हैं इनके पेरेंट्स ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। दरअसल प्रिंसिपल जब उन्हें यहाँ से जाने के लिए मना कर रहा था, तो वो सिर्फ उसकी बात नहीं मान रहे थे। वो गुस्से में आकर दरवाज़ा खोल दिया रहता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उन सबको काट लिए होते हैं। वो सब रूम में से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और डोर को उनके प्रिंसिपल ने बंद कर दिया होता है। अब वो सब ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ते हैं। एना वहाँ का एक विंडो को तोड़ देती है और अपने डैड को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। क्रिस अपने ग्रैंड मदर को ढूंढते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड लीज़ा और उसकी ग्रैंड मदर होते हैं। लीज़ा जिसे देख गले लगाती है और कहती है, तुम्हारी ग्रैंड मदर अब नहीं रही, आई एम सॉरी। क्रिस उसके ग्रैंड मदर के पास जाकर उन्हें गुड बाय कहता है। उन सबके आंखों में आंसू होते हैं। अब वो तीनों यहाँ से जाने की सोचते हैं, पर दरवाज़ा बंद था और क्रिस ज़ॉम्बीज़ के आगे वाले रूम में होता है। तो उनमें से उनकी एक फ्रेंड केबल के नीचे से होकर रूम में जाती है और क्रिस को ढूंढने लगती है। इसी दौरान थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाता है, तो ज़ॉम्बीज़ उस रूम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्रिस और लीज़ा ये देख टीवी को ऑन कर देते हैं, जिससे कि टीवी के साउंड से वो सब ज़ॉम्बीज़ टीवी के पास आ जाते हैं। जब वो लड़की बाहर आती है तो वो देखती है कि वो दोनों ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गए हैं। वो उन्हें जल्दी से आने के लिए कहती है। क्रिस और लीज़ा धीरे से आने की कोशिश करते हैं। तभी टीवी का बैटरी लो हो जाता है, तो वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बीज़ लीज़ा को काट लेता है। क्रिस ये देख लीज़ा को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बीज़ क्रिस को भी काट लेता है। क्रिस टीवी को फिर से ऑन कर देता है, तो वो ज़ॉम्बीज़ टीवी की तरफ देखने लगते हैं। अब वो दोनों शांत हो गए थे और काफ़ी दुखी भी, पर कहीं ना कहीं वो दोनों खुश भी थे कि आखिरी वक्त में वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उनकी फ्रेंड वो दोनों को धीमी आवाज़ में वाई कहती है। दूसरी तरफ निक एना से सॉरी कहकर कहता है, मैंने तुम्हारे साथ चीट किया था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एना कहती है, हम एक साथ लगेंगे, पर निक उसे ढकेल देता है और उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाता है, जिससे कि एना अपने डैड के पास जा सके। एना जब अपने डैड को ढूंढते हुए जाती है, तो वो देखती है कि उसका प्रिंसिपल उसके डैड को कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ है। एना अपने डैड के पास जाने की कोशिश करती है, पर उसे अपने डैड को पास जाने के लिए पहले उसे ज़ॉम्बीज़ से निपटना पड़ेगा। वो एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है और फाइनली वो अपने डैड के पास पहुंच जाती है और उनका हाथ खोल देती है। उसके डैड उनके प्रिंसिपल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर एना उन्हें रोक लेती है। इतना सब करने के बावजूद एना अपने डैड से कहती है उसे छोड़ दो, पर उनका प्रिंसिपल एक कांच का बोतल को तोड़ता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, तो एना के डैड भी उसे मारने लगते हैं। तभी ऊपर से कुछ आकर उसके प्रिंसिपल से टकरा जाता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में गिर जाता है। एना के डैड सैड लग रहे थे, तो एना उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हम देखते हैं उन दोनों के हाथापाई के दौरान एना के डैड को ये ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। एना बहुत रोती है। उसे शांत करने के लिए उसके डैड उसे गले लगते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर नाज है, अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। तभी वहाँ एना का एक्स बॉयफ्रेंड निक आ जाता है, तो वो कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।